राधे राधे। कैसे हो मेरे कृष्ण प्रेमियों। मैं आपको आज मुझे गांव जाना था। हमारे गांव में पूजा थी और प्लस क्या था कि गांव के मंदिर में भगवान जी का श्रृंगार वगैरह भी करना था, तो इसलिए मुझे गांव जाना पड़ा। तो मैं गांव जाने के लिए घर से निकली और घर से मेरे गांव की तरफ मैजिक पड़ती है, मैजिक चलती है। तो मैजिक को लेके मैं पकड़ के मैं निकली और तो मुझे रास्ते में 3 आंटियाँ मिली, जिसमें दो तो ठीक ही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी और काफ़ी भक्ति माहौल की थी वो। पर एक जो आंटी मिली उनके साथ थोड़ा सा ना कह सकते हो कुछ ऐसा हो चुका था कि उनका भगवान से विश्वास डगमगा चुका था। तो हुआ क्या, उन्होंने लमसम 3 साल पहले उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई और मुझे सारी बात बताई। पहले तो वो हिचकिचाती नहीं, तो बताती मेरे यहाँ मेरे कान्हा है, मैं ज़्यादा सेवा नहीं करती, मेरी बेटी सेवा करती है, मैं तो नहीं करती। बाद में उनको क्या भाव आया, भगवान कृष्ण चाहते थे कि उनके भाव वो मेरे साथ प्रकट करें। उन्होंने एक लेडी जब उतरी तो उन्होंने अपने भाव मेरे साथ प्रकट किए। उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्होंने भगवान की सेवा करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। पहले 3 साल पहले वो काफ़ी अच्छे से सेवा करती थी, डेली श्रृंगार करना वगैरह वगैरह सब करती थी। लेकिन और बाद में क्या हुआ कि जब उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आई तो उन्होंने ना बिल्कुल कान्हा जी से उन्हें ये हुआ कि अगर ये चाहता तो सब कुछ सही हो सकता था। और हर कोई इंसान ये अपेक्षा रहता है कि अगर आप चाहते तो सब सही हो जाता, लेकिन भगवान विधना का लिखा भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण नहीं टाल सकते थे, वो कैसे टाल देते। जिसकी जो लिखी है वो होना ही है। तो इसके कारण ना वो तो उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल पहले उन्होंने लड्डू गोपाल मंगाए थे और लमसम उनका भतीजा है वो मथुरा वगैरह जाता है, भागवत वगैरह कुछ से रिलेटेड काम करता है, जुड़ा है, तो इसलिए तो उन्होंने कान्हा को लड्डू गोपाल मंगाए तो वो आ गए और उनकी सेवा करने लगी वो। और उनके हस्बैंड मजाक में कहते हैं, जब से तुम लड्डू गोपाल आए हैं तुमने मेरी सेवा ही बंद कर दी है, मेरे ऊपर तुम ध्यान ही नहीं देते हो। तो आंटी भी बोलती हैं कि अब तो मेरे कान्हा आ गए, कि अब मैं उन पे बिज़ी रहती हूँ। इस तरह मजाक उन लोगों की हंसी मजाक में उनकी लाइफ खुशी से चल रही थी, कोई प्रॉब्लम ही भी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि पिछले साल लमसम 6 महीने पहले उनके हस्बैंड को अटैक पड़ा और वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, उनको अटैक पड़ा, तब भी उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि जाओ कृष्ण को पहले लड्डू गोपाल के लिए दिया बाती कर आओ। ठीक है, क्योंकि वो भी कृष्ण से कान्हा से बहुत प्यार करते थे और तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। उन्हें तकलीफ़ ये हुई कि कान्हा चाहते ना तो सब ठीक कर सकते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हो, भगवान कभी किसी इन सारी लीलाओं में हैं, तो कह सकते हो कि वो विधि का जो विधान है उसको कभी नहीं डाल सकते। वो किसी भी उसमें उन्होंने नहीं डाला है तो वो कैसे डाल सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो होना था वो तो हो, जो प्रकृति ने लिखा है, जिसकी जितनी एज है उसे उतना तो जीना ही है, बस उससे ज़्यादा उसे एक पल भी नहीं मिलता। तो इसके कारण ना कान्हा ने क्या किया, तो उन्हें ना कान्हा से बिल्कुल बात करना, उन्हें श्रृंगार वगैरह सब बंद कर दिया और अपनी बेटी से कहा कि इनकी बस सेवा करो। उनकी बेटी उनकी सेवा करती थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं मिली उनसे, तो मैंने उन्होंने मुझे सारी बात बताई। मैंने उन्हें समझाया, बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो कहती है नहीं मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैं कान्हा को
देखती हूँ कभी कभी मन करता है, फिर कहते हैं कि ये चाहते तो सब ठीक कर सकते। फिर वो कह रही हैं कि ये चाहते तो मतलब सब ठीक हो सकता था, मेरे हस्बैंड भी ठीक होते तो मेरा भी मन करता। फिर मैंने बहुत समझाया उन्हें। मैंने कहा देखिए, भगवान कभी लिखी विधि का लेखा नहीं मिटाते, वो खुद मजबूर होते हैं उस जगह। वो चाहें तो वो सब कुछ करते हैं आपके लिए, लेकिन वो अगर ऐसा कर देंगे ना तो ये सृष्टि ख़त्म हो जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहते। फिर मैंने उन्हें समझाया। फिर वो मतलब काफ़ी दुखी थी, तो फिर मैंने उन्हें लड्डू को दिया। मैंने कहा इनसे आप बात करो, तो वो नहीं ले रही थी। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि एक काम करना, आप लड्डू से लड़ना जाकर, मगर लड़कर आप 10 दिन तक लड़ना, आपको इनसे प्यार हो जाएगा। आप लड़ते लड़ते ही इनसे प्यार करने लग जाओगे। फिर मैंने कहा अच्छा एक काम करिए, इन्हें लेके अपने हृदय से लगाइए। फिर वो ऐसे बोल रही थी, तो मैंने उन्हें समझा के उन्हें लड्डू जब दिए, तो मैंने कहा इनको अपने हृदय से लगाइए। उन्होंने लड्डू को लिया, अपने हृदय से लगाया, और जैसे ही लगाया, जैसे उनके अंदर का इतना सारा दर्द निकाल रहा हूँ, वो मतलब उनके आँख से आंसू बहना स्टार्ट हो गए। और वैसे भी वो बता रही थी तो दुखी तो थी, उनके अंदर का दर्द फिर कान्हा ने मतलब निकाला। फिर उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मतलब फिर मैंने उनसे प्रॉमिस लिया कि आप चाहें लड्डू से लड़ने के बहाना ही बात करें, मगर 10 दिन तक करिएगा। अगर आप मान कुछ तो आपको ना उनसे 10 दिनों में इतना प्रेम हो जाएगा ना कि आप अपने पति को कहते हैं ना, हम ईश्वर का अंश है। तो मीराबाई ने अपने पति में ही कृष्ण को, अपने कृष्ण मतलब जो उनके पति थे, उनके ताऊ जी ने उन्हें समझाया था कि हर कोई कृष्ण का अंश है। तो उनके पति के रूप में भी कृष्ण का अंश ही समझ के उन्होंने अपने पति को अपनाया था। तो उसके बाद उन्होंने मतलब तो देखिए, उन्होंने अपने पति के, जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने अपने पति को का साथ भी दिया था। उसके बाद वो भगवान के धाम चले गए, श्री धाम। तो इसीलिए मैंने उनसे यही बोला कि आप अपने पति को अपने कृष्ण में देखिए। उनसे यही कहा कि अपने पति को कृष्ण में देखिए। फिर उन्होंने लड्डू को लिया, गले से लगाया, और आंसू बहुत रोने लग गई। फिर मैंने उनसे प्रॉमिस भी लिया कि आप अपने कान्हा की सेवा करिए और उनसे लड़ने के ही बहाने पर बात करिए उनसे, आपका देखना आपका सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला है, मेरा नंबर भी लेकर गई हैं, अब वो मुझे कॉल कर, वो मुझे बताएंगे कि उन्होंने कृष्ण की मतलब उन्हें कृष्ण से उन्होंने मतलब लड़ाई करने के बहाने या कैसे भी उन्होंने बात की है, क्योंकि मुझे एक तरीका चाहिए था जो उन्हें मैं वापस से उनके लड्डू गोपाल से जोड़ सकूँ। शायद कान्हा ने मुझे उन्हीं से इसीलिए मिलाया था। तो फिर मैंने उनसे सारी बात की, और उन्होंने मेरा नंबर भी लिया कि वो मुझे बताएंगी उन्हें कृष्ण से प्रेम हुआ कि नहीं। वो मुझे ये भी बताएंगी कि वो बात करती हैं कि नहीं, उनका श्रृंगार फिर से वैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया है कि नहीं किया है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कॉल तभी करेंगी जब उन्हें कृष्ण से वो दोबारा बात करने लग जाएंगी। तो देखो वो कब तक होता है। ऐसे मैंने उन्हें बहुत कोशिश करी और बहुत मेहनत की है उन्हें समझाने की कि वो शायद मान जाए। अब आप बताइए मैंने अच्छा किया या ख़राब किया, और जैसा भी किया आप मुझे कमेंट करके बताइए। राधे राधे, टेक केयर।